नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 18 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता है और कम उम्र में मिला दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में जो उसके खेलने खेलने का उम्र होता है, पढ़ाई करने का उम्र होता है, उसमें भगवान ऐसे दुख दे देते हैं जिसको वो मतलब समझ ही नहीं पाता है और फिर वो धीरे धीरे मतलब सारे जिम्मेदारियां का बोझ उस पर आ जाता है, तो वो उसी के हिसाब से ढलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में अगर कम उम्र में आपको दुख मिला है तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में जब आप बड़े होंगे तो आप जिम्मेदारियां उठाने वाले उस्ताद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, जब भी ऐसा भगवान न करे किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आए, लेकिन अगर ऐसा आता है तो उसको डट के सामना करना है, हिम्मत से काम लेना है और आगे बढ़ना है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना ने एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति में समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा यहाँ पे जो एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति है वहाँ पे समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का टेस्ट किया है सफलतापूर्वक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह सुनिश्चित प्रतिरोध के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यह सतह से हवा में मार करती है। अस्त्र शक्ति 2023 श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। वायु रक्षा प्रणाली SAMAR ने अपनी सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियों का प्रशिक्षण और उनके परिचालन क्षेत्र परीक्षाओं को अंजाम देने के लिए पहली बार अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, यह मिसाइल सिस्टम 2 से 2.5 मैक की स्पीड से चलने वाली मिसाइल सिस्टम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसकी स्पीड कितना है, 2 से 2.5 मैक। मैक क्या होता है कि मतलब वो जो भी मिसाइल है उसका कितना गति होगा, कितना स्पीड होगा, वो है। ठीक है ना, जैसे 5 मैक से ऊपर का जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है हाइपरसोनिक मिसाइल। समर वायु रक्षा प्रणाली 7BDR द्वारा विकसित किया गया है। यह सिंगल और सॉल्वे मोड में 2 मिसाइलों लॉन्च कर सकता है, यानी कि 2 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। भारत ने अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान अपनी सतह से हवा में मार करने वाली आकाश हथियार प्रणाली की भी मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जब हेलीकॉप्टर से जो नाग एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हेलिना, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है उसका भी। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, इंद्र युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और रूस के बीच होता है। ला पेरेज युद्ध अभ्यास ये फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और अभ्यास तर्कस यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। मालाबार यह क्वाड देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन, कोंकण भारत और ब्रिटेन, धर्म गार्जियन भारत और जापान। ठीक है, सैन्य मैत्री भारत जापान, जिमेक्स और बीर गार्जियन ये भी भारत और जापान, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड, दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका, समुद्र शक्ति भारत, इंडोनेशिया, 4 मई 2023 में बाटम इंडोनेशिया में हुआ था। एक्यूवेरियन भारत और मालदीव, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच ही हुआ था, 2005 से यह आयोजित किया जा रहा है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, लेकिन सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ऑसी इंडेक्स ये
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, और अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच ही होता है। तो ये सब थोड़ा सा है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, 1983 से ये पहली बार हर 2 साल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जा रही है। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच, इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच, लामितीय भारत और सेशल्स के बीच, ऑस्ट्रिया एंड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बर्मा शील्ड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच, नसीम अल बहु भारत और ओमान के बीच, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच, और अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरेबिया के बीच मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम का उद्घाटन, जो दूसरे चरण का उद्घाटन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मोदी जी। ठीक है ना। देखिए, पीएम मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को मजबूत कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन की भी हरी झंडी दिखाई। ठीक है, इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा तमिलनाडु इकाई के प्रमुख ने के अन्नामलाई की भी उपस्थिति था यहाँ पे। तमिल प्रतिनिधि मंडल का पहला बैच, जिसमें जिसमें पवित्र नदी गंगा के नाम पर तमिल के विभिन्न हिस्सों के छात्रों से का एक समूह शामिल है, काशी तमिल संगम के 15 दिवसीय दूसरे चरण में भाग लेने के लिए पवित्र शहर काशी वाराणसी पहुंचा। यानी कि तमिलनाडु से भी बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल वाराणसी आए थे। अब यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान पहली बार बुद्धिमत्ता यानी कि आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इसके बारे में बात हुआ। ठीक है, जिसमें उपस्थिति लोगों को हेडफोन के माध्यम से तमिल में भाषा पर तात्विक समय में अनुवाद प्रदान किया गया। उन्होंने करीब 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं को भी लॉन्च किया। उन्होंने वाराणसी से एक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, अब देखिए यूपी का बात आया तो यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सभी लोग जानते हैं, और जो वहाँ के राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए एक समझौते पर मतलब हस्ताक्षर किया है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है उसको समझाने के लिए, उसको खरीदने के लिए ये यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए ये समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में बीईएल और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के साथ 5,300 करोड़ रुपए के मतलब हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, 10 साल के लिए यह इतना करोड़ रुपए का किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, इसमें और कुछ जानने का नहीं है। इस पहल का मुख्य जो उद्देश्य है वो आयात को कम करना और गोला बारूद निर्माण एवं आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए गोला बारूद भंडार का निर्माण करना। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। डिफेंस मिनिस्टर अभी राजनाथ सिंह है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के नए कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? तो रोहित शर्मा के स्थान पर। और जो मुंबई इंडियंस है वो लगभग क्या 5 बार आईपीएल चैंपियंस रही है, तो वो ये याद कर लीजिएगा, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानसी में। तो अभी हार्दिक पांड्या अभी मुंबई इंडियंस के नए कप्तान होंगे, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 15 दिसंबर को हार्दिक पांड्या को बेहद सफल रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने मुंबई को 5 ट्रॉफियां दिलाई। नवंबर में गुजरात टाइटंस से हाई प्रोफाइल ट्रेड के बाद हार्दिक की फ्रेंचाइजी में वापसी के बाद मुंबई इंडियंस की ओर से यह घोषणा की गई। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुंबई इंडियंस सबसे सफल आईपीएल फ्रेंचाइजी है। दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं, ये भी याद कर। रोहित
की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 19 और 20 में खिताब जीता है। हार्दिक पांड्या ने 2022 में आईपीएल में गुजरात टाइटंस को अपने खिताब दिलाया और 2023 में उप विजेता रहे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। आईपीएल 2024 का आयोजन जो है ये 23 मार्च 2024 से 29 मई 2024 तक होगा, इसमें ये बोला गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 17 दिसंबर नहीं 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 18 दिसंबर। ठीक है ना, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक एवं भाषाई राष्ट्रीय एवं जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तिगत अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाना और प्रसारित किया गया है। भारत में अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात कर ले। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाया जाता है। 6 दिसंबर को ही राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है और इसी दिन नोबेल प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शांति का, है ना, ये याद कर लीजिएगा, नॉर्वे ओस्लो में। ठीक है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जब हम लोग पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को घुटने टेकवा दिए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है दिसंबर के, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसे याद कर लीजिएगा। उस भारतीय उम्मीदवार का नाम बताइए जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्निंग काउंसिल के चुनाव में भारी जीत हासिल की है। द गवर्नर काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसमें जो उमा शंकर ने जीत दिलाया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उमा शंकर भारतीय मूल के हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। भारत की उमा शंकर ने यहाँ पे चुनाव में भारी अमेरिका, रूस और चीन के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है। भारतीय उम्मीदवार उमा शेखर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में चुनाव में भारी जीत हासिल करके जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ी जीत है। यह उपलब्धि और भी उल्लेखनीय हो गई क्योंकि इस रूस, अमेरिका और चीन के उम्मीदवार गवर्निंग काउंसिल में कोई भी पद जीतने में असफल रहे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही एकाम्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एकाम्रा परियोजना जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उड़ीसा का जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ये भी याद कर लीजिएगा। धानु यात्रा, ठीक है, नुआखाई, ये सब जितने भी त्यौहार हैं सब उड़ीसा से रिलेटेड है, संबंधित है, और वहाँ पे ही जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला विजय दिवस 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद दिलाता है। इस दिन पाकिस्तान की ओर से आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर किसने साइन किया था? जो साइन किया था वो है जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1971 में जब हम लोग जीते थे, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से इसको मारे थे पाकिस्तान को, है ना, और हम लोग जीत हासिल किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो अभी प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री से यहाँ पे सजिता लाडेज है, उनको अभी नियोम प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मुंबई की रहने वाली है, मुंबई के होमी भामा भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च की प्रोफेसर है ये, ठीक है। सविता लाडेज को रसायन विज्ञान में शिक्षा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। इसमें 5,000 यूरो मिलेगा और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, ठीक है ना, और एक ट्रॉफी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि हाल ही में खबरों में था, ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है संघाई सहयोग संगठन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। और संघाई शहर कहाँ पे है? तो ये चाइना में स्थित है, ये भी याद कर लीजिएगा। चाइना में बहुत मतलब ये चाइना है, और इसका चाइना का राजधानी क्या है? तो बीजिंग है, और ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अभी शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है, और अभी आपको मालूम होगा कि वहाँ के जो वित्त मंत्री थे, ये होम मंत्री, उनको अभी उनका निधन हो गया है, रहस्यमयी मौत हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चाइना में मतलब कुछ अच्छा चीज़ नहीं चल रहा है, वो देखते रहिए, उसका अब मतलब ख़राब दिन शुरू हो गया है ना। तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।